चलिए ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि जब हिंदुओं में मुंह बोले चाचा या फिर मामा बच्चियों को रेप करते हैं तो उस टाइम उन्हें ये समझा दिया जाता है कि भाई घर की बात है दबा लो, तो इस तरह के मुद्दों को फिर लव जिहाद का ट्रायंगल क्यों बताया जाता है? देखिए, आपने यह तो जरूर देख के चली आई, मगर आपको यह नहीं खबर कभी नहीं मिलेगी। क्रिमिनल हर जगह होते हैं, माना कि, मगर आपको कभी भी हिंदुओं द्वारा बैग में, फ्रिज में, बोरे में, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं करेगा। ये विशेष समुदाय वाले, इनकी इच्छा पूरी हो या ना हो, हाँ लड़की यस करे नो करे या चाहे जो करे उनके साथ, मगर ये लास्ट में फ्रिज में, बोरे में और लास्ट में ये खा भी जाते हैं। इनकी इतनी वह उसने लगातार 18 दिन तक 18 जगह फेंकने का काम किया और प्लस खाने का भी काम किया है। और फ्रिज में एक ग्लास तो टुकड़े करके रखा था और दूसरा फिर अपने घर में इनविटेशन देके नए अंजाम दे रहा था, नए महिला को बुला रहा था, नए दोस्त को बुला रहा था, लड़कियां। तो ऐसे ये विशेष समुदाय वाले लोग जो हैं लगातार ट्रेन की पटरी की तरह गुजरना शुरू कर दिए। मतलब इनकी जैसे ट्रेन पर पटरी जाना फिक्स हो गई है कि उसी तरह ये प्रेम करेंगे, उसके बाद उसका हर इच्छा पूरी करने के बाद उसको कत्ल करना इनके दिमाग में तय हो गया है। सर, जिस तरह से आपने बोला कि ये लव जिहाद का मामला है, ठीक है, तो सर आप मुझे ये बताइए, अगर ये लव जिहाद का मामला है तो फिर वो उस पर शादी करने का प्रेशर क्यों बना रही थी श्रद्धा? नहीं बनाए। आप 6 साल से उसके साथ अगर कोई रह रहा है एक दूसरे के साथ, हर चीजों में आगे निकल चुके हैं हर रिश्ते को, और वो शादी के लिए भी ना बोले। सर लेकिन वो तो मारता पीटता था ना उसे, उसने पापा से भी अपने कई बार शिकायत की थी, तो किस तरह से शादी का प्रेशर क्यों बनाया जा रहा था फिर? ठीक है, इसमें हम बराबर को दोषी मान रहे हैं। लड़की का भी दोष था कि वह जब अपने माता पिता द्वारा इस चीज को रोके जाने पर महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली आप चली आई, उसके बाद दिल्ली में भी जब आपका झगड़ा हुआ महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र से दोबारा आपको नहीं आना था, दोबारा उसने आपको फ्रिज में पैक कर दिया। आप कह रही थी हम तो एडल्ट हैं, हम समझदार हो चुके हैं, हम अपने फैसले लेंगे। तो इसका यह मतलब नहीं था कि आप मॉडर्न हो जाइए, कूल हो जाइए, कि अपने आप को असुरक्षित मौत के मुंह में ट्रेन की पटरी पे लेट जाइए और कहिए हम एडल्ट हैं और अपने फैसले लेंगे। इस बार यह लड़की को भी लोग दोषी ठहरा रहे हैं। लगातार उन्होंने भी गलती पूरी की है, उनको ट्रेन की पटरी पर लेटना नहीं था। ये जिहादियों के सामने, जिहादियों के साथ दोस्ती करने का हाथ बढ़ाना मतलब ट्रेन के साथ पटरी पे लेटने के बराबर है। आप कह रही हिंदू का, हिंदू मान लो क्राइम कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, रेप कर सकता है, मगर वो टुकड़ों में किसी को फ्रिज बोरे में नहीं पैक करता। अच्छा सर, टुकड़ों में पैक करना गलत है अगर, तो रेप करना गलत नहीं है क्या सर? दोनों गलत है, मगर चलो रेप के बाद आदमी को जिंदा तो छोड़ते, वो अपना सबूत तो देता, वो लड़ता तो जिंदगी से। आपने टुकड़ों में कर दिया, वो अपनी बात रखने लायक नहीं रही, वो यह दुनिया में नहीं रही। पहली बात तो रेप ही गलत है। और इसमें रेप कहाँ हुई? जब वह अपनी मर्जी से लगातार 6 साल रही, तो इसमें तो जब सामूहिक विचार से कोई काम होता है तब वह रेप की गिनती में नहीं आता। इसमें तो रेप बोलना मेरे हिसाब से जायज नहीं है। इसमें क्राइम हुआ है, 35 टुकड़ों में किया गया है, यह नाजायज काम हुआ है। जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी की गई है तब उसके बाद आपने 35 टुकड़े क्यों किए, इसका जवाब चाहिए। क्योंकि आपकी मानसिकता फिक्स है कि हमें लड़की हाँ करे नो करे, चाहे हमारी इच्छा सारी पूरी करे, उसके बाद भी हमें सूटकेस में, बोरे में, फ्रिज में रोज नए तरीके से अंजाम देते हैं। लोग कहती हैं कि हमारा अब्दुल अलग है, किसी का अब्दुल नहीं अलग है। अब्दुल नए तरीके से नए जगह पैक कर देगा और अलग अलग जगह ले जाकर फेंक देगा। और लड़कियों को भी सतर्क होना चाहिए और न्यायालय को भी सतर्क होना चाहिए। न्यायालय जो है, जो कई साल को एक ही केस को लटकाती है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के हफ्ते महीने के अंदर इनको जब फांसी हो जाएगी तो इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा और ये ऐसे अंजाम को पीछे आ जाएंगे और इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। और आप ये जो लगातार आरोप लगाने का काम कर रही हैं, पहले तो आप ऐसी न्यूज़ लाइए कि हिंदू ने
काटते हैं किसी को, वो काटते नहीं है। आप आवाज बार अच्छा सर आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी बात तो सुनिए सर, मैं यहाँ पे सवाल पूछने के लिए खड़ी हूँ ना, आप मेरी बात सुनिए। अंतर धार्मिक विवाह से रोकने के लिए जब हिंदू बच्चों को मार दिया जाता है कि आप अपने हिंदुओं में भी शादी मत करो, प्रेम विवाह भी मत करो, इस पे क्या बोलेंगे आप? उन बच्चों को आप क्या बोलेंगे जिन्हें मार दिया जाता है? आप ये बताइए। आप डबल स्टैंडर्ड के साथ बात नहीं करेंगे। आप बार बार माइक ऑन ऑफ कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऑन ऑफ नहीं कर रही हूँ, पहली बात तो माइक ठीक है। वो है डबल स्टैंडर्ड। जब मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदू कभी किसी को काटते नहीं, वह लड़का काटने की ट्रेनिंग ले